19, 20, 21 वचन। सब वचन निकालेंगे। हाँ हाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अपनी बाइबल को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें इकट्ठा किया, हम सबको अपनी हजूरी में बैठाया पिता। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस वचन के लिए पिता। आज का वचन पिता हम जो सुने और पढ़े हमारे हृदयों में लिखा जाए पिता, और 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन को कोई शैतान चुरा न सके यीशु के नाम पिता। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। मैं भी एक थोड़ी छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ कि फास्टिंग में हूँ तो रोज मैं हॉटपॉट से खाना निकाल के, रोटी निकाल के खाती हूँ। तो आज जैसे ही अभी मैंने रोटी निकाली हॉटपॉट से, तो मुझे पता नहीं कैसे उसमें लाल चींटियां आ गई, और जैसे ही मैंने खाई तो मेरे ओंठ में काट दी, तो मेरा ओंठ एकदम लाल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे वचन का मैं प्रचार करूंगी। धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर का। हालेलुया। दर्द हो रहा लेकिन परमेश्वर अभी दर्द जा रहा। हालेलुया। रुकावटें डालता है शैतान जब भी हम प्रभु के कामों में बढ़ते हैं, हाँ जी, क्योंकि उसी वक्त। परमेश्वर के काम हमें उन्नति और तरक्की की ओर लेके जाते हैं। हाँ जी, उस हाँ सीबा को भी वही बात। चोट लग गई, सीबा भी गिर गई, उसके कान में चोट लगी, लेकिन शैतान को हराना है हमें। ये वचन है, प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय धन। तो 19 में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े और ना ही काई बिगाड़ते और ना ही जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पहला धन पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर जो धन है संसारिक लोगों का, शोहरत, पैसे, गाड़ियां, ये संसारिक चीजें हैं। हालेलुया। तो हमें हालेलुया। संसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। यस। अगर हम परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। उसके भय में रहेंगे, उनके डर में रहेंगे, तो यस जीवन की यस। पुस्तक में भी हालेलुया। हमारा नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। 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 संसारिक चीजें हमें कुछ नहीं दे सकती, जो हमें आत्मिक चीजें दे सकती हैं वो बस आंखों की एक अभिलाषा है। अगर किसी का कोई, अगर मान लो कोई हमारा अगल बगल वाला कोई न्यू गाड़ी लेकर आ जाए, तो संसारिक वाला, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि अरे उसने वो गाड़ी ली तो हमारे पास क्यों नहीं है, वो हमारे मन में ख्याल आ जाता है। तो हमें उन चीजों से दूर रहना है। ये धन दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, घर, ये कुछ नहीं है, ये हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ये सब यहीं पर रह जाएगा। और जो जाएगा हमारे साथ आत्मा जो है, हम आत्मा से क्या यस कमाते हैं, परमेश्वर को क्या देते हैं। यस। 2.5 घंटे हम परमेश्वर को देते हैं, जो हम परमेश्वर को देना चाहिए, वचन पढ़ के, टैट दे के, लोगों की सेवा करके, अनाथों की सेवा करके। तो यही हमारे से जो भलाई के हम काम करेंगे, यही हमारे साथ वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो हालेलुया। हमें संसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना, हमारे अंदर 9 फल भी होने चाहिए जो हाँ परमेश्वर जी। दिए, प्रेम रखना, नम्रता, संयम। राइट। हालेलुया। हालेलुया। तो यही प्रभु का वचन कहता हालेलुया। है कि हमें जो संसारिक चीजें हैं उनके पीछे हमें नहीं भागना है, यहीं रह जाएगी, कुछ साथ में नहीं जाने वाला। हमें उनकी अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए, वो आंखों की देखी हुई है। कई लोग परमेश्वर में रहते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में रहता है कि अरे उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, न्यू कपड़े होने चाहिए। नहीं, वो एक पल का, एक मिनट का रहता है, वो चीजें मिटती जाएंगी। लेकिन जो प्रभु का यस। वचन जो हमारे दिल के अंदर हृदय में रहेगा वो कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर का। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना ही काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ चोर न सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमें स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना है।
हुँ, परमेश्वर को हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम हुँ, परमेश्वर के अधीन में कितने हैं। क्या हम हुँ, वचन का जो हम पढ़ते हैं उसमें हम चलते हैं? जो प्रभु के दास हुँ, हमें बताते हैं कि उसमें हम चलते हैं, खड़े उतरते हैं? हम ईमानदार हुँ, हैं? वो सब हुँ, देखता है परमेश्वर, क्योंकि उसकी नित्य आँखें हमारी ओर लगी रहती है। सुबह जब उठते हम क्या कर रहे हैं कि सुबह उठ के हम प्रभु की हज़ूरी में बैठते हैं? हुँ। वो सब देखता है। तो हमें परमेश्वर के भय में रहना है, उनके वचनों पे चलना है, फास्टिंग करनी है, यस, उनकी महिमा स्तुति करनी है, मीटिंग अटेंड यस, करनी, जीवित चर्च का हिस्सा बनना है, अपना टाइट देना है, अपना दसवांश यस। देना है, लोगों की हुँ, सेवा करनी है, कोई गिरा है तो हुँ, उसको उठाना है, उनकी हेल्प करनी हुँ, है। प्रभु के हुँ, लोग क्या कहते हैं जो हमारे आगे में उनको उनकी बातों के हमें फॉलो करना है। हुँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। सही बात है कि जहाँ जिनके पास धन है संसारी लोगों हुँ, का, उनका मन उसी में हुँ, लगा रहता है। उनका करेक्ट। परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहता। वो परमेश्वर को हुँ, टाइम नहीं दे सकते। सुबह उठेंगे बस हुँ, भाग दौड़ में रहेंगी। आज मैं इतने पैसे हुँ, कमा लूँ, 2 के 4 कर हुँ, लूँ, 4 के 10 कर लूँ। उनका मन उसी में लगा हुँ, रहता है। ये कैसा यस, होगा? तो इस छोटे से राइट। वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हुँ, खुदावन आमीन, परमेश्वर आमीन, का हालेलुया सारी मर्जी हालेलुया, परमेश्वर। थैंक यू। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सच बातें हैं ये क्योंकि आप देखते हैं जो धनी लोग होते हैं, जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं, उनका जो गोल होता है वो यही होता है कि वो अपना बिज़नेस बढ़ाएँ। बहुत कम बिज़नेसमैन मैंने आत्मिक देखे हैं, बहुत कम, जो कि अपना सुबह का जो टाइम होता है प्रभु यीशु मसीह को दें। बट मैंने अधिकतर जो बिज़नेसमैन लोग जो जो लोग धन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका सुबह उठते ही शैतान उनको उनका माइंड को ऐसा बिज़ी रखता है कि तूने सुबह उठ के एक टारगेट बनाना है कि तू आज कितने पैसे और कैसे कमाएगा। ये चीज़ें ये चीज़ें आपको परमेश्वर से अलग ले जा रही हैं। बट अगर आप परमेश्वर को पहले रखते हैं, फिर आपको पवित्र आत्मा आइडिया देगा। अभी आपको शैतान आइडिया दे रहा है। जब शैतान आपको आइडिया देता है पैसे कमाने के लिए, तो वो आपसे छीन भी लेगा, वो आपसे चुरा लेगा क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बात बोली कि चोर मारने, घात करने और नाश करने आता है। ये चोर कौन है? ये वही है, दुष्ट आत्माएँ हैं, ये शैतान है, जो आपके धन को चुराने आता है, आपके आनंद को चुराने आता है, आपकी आशीष को, आपकी चंगाई को। तो जो लोग सुबह उठ के मनी, मनी करते हैं, मनी, 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 पैसा, 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 है ना? या फिर और भी चलो बहुत सारी चीज़ चिंताएँ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दुनियावी कुछ भी सोचते हैं, उनसे शैतान उनकी फ्यूचर की आशीषें भी चुरा लेता है। तभी आप देखते हैं कि लोग भटकते हुए आते हैं प्रॉफ़िट लोगों के पास, पास्टर लोगों के पास कि हम हमें कितने साल हो गए हम बढ़ नहीं पा रहे। हर एक साल हमारा जब आता है तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर में एक रास्ता खोल दिया है शैतान के लिए कि मैं सुबह उठ के शैतान तेरी महिमा करूँगा। मैं पैसे के बारे में सोचूँगा, मैं जॉब के बारे में सोचूँ, मैं इसके बारे में सोचूँगा। आपका परमेश्वर दूर चला गया, आपकी प्रार्थनाएँ नहीं हो रही यीशु मसीह से। तभी आपके फ्यूचर में उसको एक क्या बोलते हैं, एक अप्रूवल मिल जाता है पैर डालने के लिए। बट जो लोग सुबह उठ के परमेश्वर यीशु मसीह की उपासना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो फ्यूचर में अपने लिए आशीषें रखते हैं और कहाँ इकट्ठा करते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में भी और फ्यूचर में भी। बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य की आप पहले खोज करें। स्वर्ग का राज्य आप कैसे ढूँढ सकते हैं? क्या मतलब था परमेश्वर यीशु मसीह का बाइबल के वचन का इसको लोगों के बीच में कहने का? आप स्वर्ग के राज्य में आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक गिफ्टों को, आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करके आप स्वर्ग के राज्य में खोज कर सकते हैं। आप शरीर से नहीं खोज कर पाएँगे स्वर्ग के राज्यों में क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर आत्मा है और हमें भी आत्मा में क्या करनी है? सेवा करनी, वर्शिप करनी है गॉड की। तो अगर आप आत्मिक हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य की खोज कर पाएँगे। अगर आप शारीरिक हैं, आप स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं कर सकते क्योंकि आपका मन कहीं और लगा हुआ है। मैं अपनी क्लास को सिखा रहा था बहुत पहले कि मेरे से बहुत
बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन ये था कि अम, डिज़ायर्स कैसे काम करती हैं? तो मैंने उनको यही बताया कि अगर आप अपने दिल में वर्ल्डली डिज़ायर रखेंगे, तो आपको जो आइडिया देगा वो शैतान देगा। बट अगर आप डिज़ायर परमेश्वर की रखेंगे कि मुझे खुदा में बढ़ना है, मुझे उसके कामों में बढ़ना है, तो आपको आइडिया पवित्र आत्मा देगी। हालेलुया! क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों में बढ़ेंगे, तो आप शारीरिक कामों में भी बढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, तरक्की मैं ये नहीं कह रहा गरीब रहो, नहीं, अगर आपको घर चाहिए तो घर माँगो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी माँगो, क्योंकि गरीबी में रहना एक श्राप है, एक बंधन है और वो इतना बड़ा बंधन है कि इंसान जब गरीबी में पलता पलता है ना? जब वो उसका पालन-पोषण गरीबी में होता है, तो वो बीमारियों में आता है, वो नेगेटिव थॉट्स में आता है, ये कोई परमेश्वर की आशीष नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं हम अगर 2 कमरे के 1 कमरे के कमरे घर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही रहो, आप शैतान की बोली बोल रहे हैं। परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर है, ये आशीष है। अगर ये बात सच नहीं होती, तो परमेश्वर दाऊद को 3 बार राजा ना बनाता। 3 बार राजा बनने का मतलब क्या है? अथॉरिटी और प्रॉस्पेरिटी, है ना? और अब्राहम को वो संपत्ति ना देता। तो अगर आपको सच में आप सच में झेल रहे हैं प्रॉब्लम को, गरीबी को, अगर आपसे गरीबी नहीं झेली जा रही, तो आप अपने पिता से माँग सकते हैं। बट उसको उससे माँगने से पहले आपको अपने पिता की राहों में भी चलना है। आपको आपके परमेश्वर की पिता मतलब परमेश्वर, ठीक है? परमेश्वर पिता की बात कर रहा हूँ मैं। यीशु मसीह की राहों में भी चलना है, ताकि जो आप प्रार्थना करें, जो आप माँगे गॉड से, वो आपके लिए हो पाए। क्योंकि जो आप माँगेंगे परमेश्वर से आत्मिक बनकर, वो चीज़ें सुनी जाएँगी। इसका मतलब प्रार्थनाएँ शरीर में भी होती हैं और आत्मा में भी होती हैं। शरीर की प्रार्थना फ़ेल है। मैं आपको कितने चर्चेज़ दिखा दूँगा जहाँ शरीर की प्रार्थना होती है, कुछ नहीं होने वाला उनका। जब आप आत्मिक प्रेयर करेंगे, आत्मिक प्रेयर क्या होती है? परमेश्वर की विल के अनुसार। हालेलुया! अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप पवित्र आत्मा से बोलो मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। हम आपको सिखाएँगे, हम आपको सिखाते हैं, मैं भी यहाँ सिखाता हूँ लोगों को कैसे प्रार्थना करनी है। एक्यूरेट प्रेयर जो होती है, वो परमेश्वर की विल के अनुसार होती है। और फिर देखो खुदावन कैसे आपको ब्लेस करेगा, फिर आपको कैसे उठाएगा। तो जो अभी बात सिस्टर ने यहाँ बोली बहुत डीप बातें हैं, कई लोग नहीं समझ पाए होंगे बट आप मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी धन का खोज मत करो, अभी यीशु के दिल के पीछे भागो, परमेश्वर की खोज करो, स्वर्ग की खोज करो, स्वर्ग की बातों की खोज करो, अपना बाइबल पढ़ो, अपना दशमांश डालो, अपना फास्टिंग करो, अपना जो भी गॉडली प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप फॉलो करो। क्योंकि आप बाइबल के जितने भी लोग देखते हैं, उन सब ने गॉडली प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, तभी जाके वो ब्लेस हुए। जितने भी आप बाइबल में अलीशा हो, एलीजा हो और भी जितने भी हो, आप उन्हीं के कारण आप उनकी कहानियाँ जब पढ़ेंगे, आप जब उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, आप उनकी शुरुआत से कहानियाँ पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो लोग प्रार्थना दुआ में रहते थे। वो आत्मिक चीज़ें करते थे। हालेलुया! वो सुनते थे परमेश्वर की। पुराने नियम में तो गॉड बहुत लेट बात करता था, जल्दी नहीं बात करता था। वो सैक्रिफाइस को डिमांड करता था गॉड। आंसर आंसर पहुँचाने के लिए किसी प्रॉफिट को या किसी परमेश्वर के दास को वो डिमांड करता था सैक्रिफाइस को। और जब से यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमारे लिए अब परमेश्वर को रीच आउट करना आसान हो गया। क्योंकि जीसस एज़ अ, एक क्या बोलते हैं, एक मीडिएटर बन गए गॉड के लिए, हमारे एक मतलब एक रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया हमारे लिए। अब हमें बलियाँ नहीं चढ़ानी, अब हमें भेड़-बकरियाँ काट के नहीं पत्थरों में रख के बोलना है प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, नहीं, वो बलि बन चुका यीशु मसीह हमारे लिए। बस अब हमें उस पे विश्वास करना है, हमें विश्वास की बलि चढ़ानी है। हालेलुया! खुदावन आपको आशीष दे।
कल काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी हमारी, काफ़ी लोग चंगाई पाए हैं, बड़े-बड़े काम लोगों ने देखे हैं, खूब-खूब अभी भी मेरे को बहुत सारी टेस्टिमनीज़ आ रही हैं धीरे-धीरे और प्रभु ने बहुत चंगाइयाँ करी। आज सेकंड डे है मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग का। मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग का हिंदी में मतलब है चंगाई की सभा। अभी आप खूब बड़े-बड़े काम परमेश्वर के देखेंगे अपने जीवन में। कल जो मैंने प्रचार किया था लाज़र का, कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए, कई लोग नहीं समझ पाए, कई लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं अपने आप से कहानी बना दी। बट मैं आपको अच्छे से फिर से आज मैं वो चीज़ थोड़ा-सा आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बिब्लिकल तरीके से आपको मैंने बात बताई थी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे बीच में आप भी पढ़ दो सिस्टर यूहन्ना का 11 अ, यूहन्ना का 11 आप पढ़ो 1 से लेके उम, जी, वो पढ़िए 16 तक 1 से। पढ़ेंगे। हिंदी, हाँ, हाँ। हाँ जी, कल 1 से इंग्लिश में लेके। नहीं आया अभी समझ में। हाँ, हाँ, कई लोगों को। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतएल का हुँ, लाजर हुँ, नामक एक मनुष्य बीमार था। यह हुँ, वही हुँ, मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी हुँ, का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु हुँ, ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके हुँ, द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से हुँ, प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और हुँ, ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे हुँ, कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत हुँ, का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उससे हुँ, प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं हुँ, उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने हुँ, उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उससे साफ-साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आ हम भी उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो कल मेरे पास टाइम कम था तभी मैं थोड़ा हड़बड़ी कर दी मैंने प्रीचिंग में और इंग्लिश में भी वर्स खुला हुआ था तो नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। तो अभी हमने वचन समझा हिंदी में बड़े अच्छे से, ठीक है? अब हम मुद्दे पे आते हैं। काफ़ी लोग ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह अ, किस बात पे रोए? वो इस बात पे रोए कि लाज़र मर गया और हम अभी तक यही बिलीव करते आ रहे थे कि वो इसी बात पे रोए कि लाज़र मर गया। बट अभी हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि जब लाज़र की डेथ हुई, वो चेलों को कहते हैं कि लाज़र सो गया है और मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। तो चेले सोचते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि लाज़र मतलब शारीरिक नींद सो रहा है, जैसे कि हम सो जाते हैं। बट यीशु मसीह आत्मा में किस बारे में बात कर रहा था कि लाज़र मर गया है और मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ क्या बोलते हैं मुर्दे से उसको जगाने जा रहा हूँ, उसको रेज़रेक्ट करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हाँ, मेरे ऊपर कोई ऐसे क्रिटिसाइज़ेशन है, मैं आज ही क्लियर करना चाहता हूँ इस वचन को, ठीक है? तो जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि मैं जाता हूँ लाज़र को जगाने, तो वो उसी समय रोकते हैं, कहते हैं कि तू जहाँ जा रहा है उधर लोग तेरे को पत्थर नहीं मारेंगे क्या? तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि अगर हम उजिले में चलते हैं, तो हम बच जाएँगे। ये आंसर भी यीशु मसीह का स्पिरिचुअल था। यीशु मसीह चेलों के बीच में और लोगों के बीच में आत्मिक बातें करते थे, शारीरिक बातें नहीं करते थे।
कभी भी उन्होंने शारीरिक बातें नहीं करी, उन्हें आत्मिक बातें करी। तभी उन्होंने ये बात बोली थी चेलों के बीच में, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह जीवन और आत्मा है। तो अब वो ये बात सोचने लगे चेले कि अच्छा मेरे ख़्याल से लोग शायद सुबह के वक़्त अपने घरों में होते होंगे, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो पत्थर नहीं मारेंगे। एक्चुअल में परमेश्वर यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, जो ज्योति में चलेगा, वह अंधकार का शिकारी नहीं बनेगा। आमीन, ठीक है? तो ये बात भी बहुत स्पिरिचुअल बात करी यीशु मसीह ने। फिर जब मार्था और मरियम उसके पास आती है और यीशु मसीह को कहती है कि जिसको तू प्यार करता है लाजर को, है ना? वो मर चुका है। तो यीशु मसीह फिर जाते हैं, ठीक है? जाते हैं। बट उससे पहले वो चेलों को भी क्या बात बोलते हैं मरियम को क्या बात बोलते हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, ठीक है? बट उसके बाद हम सुनते हैं कि जब वो जाते हैं मरियम और मार्था के साथ, तो बाइबल में वहाँ लिखा कि वो जो जूस लोग होते हैं, वहाँ वो दुखी होते हैं कि लाज़र मर गया और लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये टाइम पे आ जाता यीशु मसीह, तो ये ना मरता। और फिर उधर लिखा है कि यीशु मसीह रोए। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, यीशु मसीह लाज़र की सिचुएशन को देख के नहीं रोए थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आत्मा में कह दिया था कि मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। कि क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि वो नहीं मर सकता। जीसस के साथ आप रहेंगे, आप मर सकते हैं क्या? नहीं मर सकते। और फर्स्ट वर्सेस में हम देखेंगे कि उसमें लिखा कि हे हे यीशु मरियम बोलती है, मार्था मरियम बोलती है कि जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। और यीशु मसीह के दूसरी लाइन में आप देखेंगे यीशु मसीह ने बोला कि उसमें लिखा लाइन में लिखा जॉन ने लिखा है कि यीशु मसीह भी उन तीनों से प्रेम करते थे। आमीन। तो जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसको लव करते हैं। तो आप मारे नहीं जा सकते, आप मर नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपकी सुरक्षा है। तो जब यीशु मसीह कब्र के सामने जाते हैं, वहाँ लिखा और यीशु मसीह रोया। अब बाइबल को अगर हम डीप तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम गलत प्रचार करेंगे। अब आप लोग यही सुनते आ रहे थे बहुत सारे पास्टरों के मुँह से या फिर लोगों के मुँह से कि यीशु मसीह भी तो रोया लाज़र की मौत के समय। नहीं, तुमने बाइबल ढंग से नहीं पढ़ी। सामने पहले लिखा कि वो जगाने जा रहा है और फिर और वो कॉन्फिडेंट था यीशु मसीह कि वो जग जाएगा। वो इस कारण रोया क्योंकि उसने जब मरियम को और मार्था को दुखी देखा, दर्द में देखा, परेशानी में देखा, पीड़ा में देखा, उसको वो बात याद आई कि जो लाज़र के परिवार ने मेरे लिए किया, अब मेरा वक़्त है रिटर्न करने का। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रह के कोई मर नहीं सकता, वो तो जगाने वाली सामर्थ है, ठीक है? तो अब आपको क्लियर हो गया है कल का वचन क्योंकि कल मैंने समझाया था बट मेरे को लग रहा था लोग समझ नहीं पाए। तो यीशु मसीह लाज़र की मौत के लिए नहीं रोया था, यीशु मसीह इसीलिए रोया था क्योंकि उसने प्रेम देखा, ठीक है? प्रभु की प्रेम से आँखें भर गई, मरियम के प्रेम को देखा, मार्था के प्रेम को देखा, तो उसकी आँखें भर गई। कहता है कि मैं इन दोनों को दुखी नहीं देख सकता, मैं लाज़र बाहर आ, हालेलुया, आमीन, आमीन, ठीक है? एग्री करते हैं सब? जीसस, हालेलुया। तो आइए एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, फिर जाएँगे हम सरमन पे। ठीक है? तो पहले प्रचार मैं ही करूँगा क्योंकि हमारे बीच में जो परमेश्वर के अभी दास हैं साइमन जो कि प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में चलते हैं, थोड़े बिज़ी चल रहे हैं, तो अभी मैं करूँगा प्रचार पहले, फिर सेकंड प्रीचिंग वो करेंगे, ठीक है? आइए आँखों को बंद करेंगे और प्रचार को शुरू करेंगे। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। तू अद्भुत है, तू सामर्थी है परमेश्वर। तू महान है और तू बड़ा है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु राजा। आज इन हीलिंग मीटिंग के द्वारा परमेश्वर सबको चंगाई मिले खुदावन। इनकी आत्मा में चंगाई हो, इनके प्राण में चंगाई हो, इनके दिल में, इनके शरीर में प्रभु चंगाई हो। यीशु बड़े-बड़े काम के ऊपर होने लग जाएँ परमेश्वर। बड़ी तरक्कियों में जाएँ। शैतान के हर एक बंधन को, हर एक उसके अटैक को हम फिनिश होता हुआ देखते हैं।
क्लीन होता हुआ देखते हैं, इनकी ज़िंदगी को तेरे लहू से परमेश्वर पाक पवित्र ये कलीसिया हो जाए खुदावन। और प्रभु जैसे तू लोग बढ़ाता जा रहा है परमेश्वर इस रिवाइवल मीटिंग्स में, गूगल मीटिंग्स में प्रभु, ये जितने लोगों को लेके भी आ रहे हैं प्रभु, वो भी आशीषित हों और ये डबल आशीषित हों। क्योंकि बाइबल कहती है खुद का बचना काफ़ी नहीं, औरों का भी ज़रूरी है। और प्रभु ये औरों को भी यहाँ लेकर आ रहे हैं इस मीटिंग में, और वो भी आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर इनके घर के बैंक बैलेंस बढ़ जाएँ, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। 4-5 दिनों में प्रभु इनके घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग बढ़े, हीलिंग बढ़े और छुटकारे बढ़े, आत्मिक चंगाई बढ़े और आत्मिक संगति बढ़े परमेश्वर। परिवार बैठ के प्रार्थना करे परमेश्वर। क्रोध और ये गंदी आदतें जाएँ, चिड़चिड़ाहटपन जाए और सारी वो बुरी चीज़ें, बुरी आदतें परमेश्वर इन 3 दिनों में ये न्यू बन के निकले यीशु मसीह के नाम से। नई सृष्टि मसीह में बन के निकले और गवाह बने दुनिया के खुदावन। गवाह बने दुनिया के खुदावन। तू अद्भुत है, सामर्थी है और बड़ा परमेश्वर है प्रभु। जैसे कि ये कल भी जॉइन करेंगे परमेश्वर, सेम अनॉइंटिंग और डबल मसा इनके ऊपर उतरे। और प्रभु गुड फ्राइडे में भी जो लोग जुड़ेंगे गूगल मीट में, आशीष डबल ट्रिपल मसा परमेश्वर, क्योंकि मैं गुड फ्राइडे में ले हैंड करूंगा खुदावन और बड़ी आशीष इनके ऊपर उतरेंगी। ईस्टर के दिन और तगड़ा मसा प्रभु। ये पूरा हफ्ता इनका पावरफुल फायर से भरा यीशु के नाम में होने जा रहा है। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में शुभ आमीन। सब आमीन बोलेंगे। इसी दौरान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी जो मैंने लाजर के बारे में समझाया, जो भी मैंने प्रीचिंग किया, कुछ हुआ सुनकर? हाँ, सुनेंगे एक-एक करके, फिर प्रीचिंग में जाएँगे। क्लियर हो गया जो कि डाउट था आपको? क्योंकि यीशु मसीह नहीं रोता कभी। जी प्रोफेट जी, आज मुझे क्लियर, कल भी मैंने पढ़ा था इस वचन को, तो आज भी आपने पढ़ा है। क्योंकि जिससे मैंने सुना था तो वो बोलते थे कि प्रभु रोया लाजर के लिए, लेकिन आज पूरा क्लियर कर दिया आपने इस वचन के द्वारा। प्रॉफिट के पास यही ब्लेसिंग होती है कि वो हर वर्स को अच्छे से क्लियर समझा सकता है, अच्छे रेवलेशन में वो एक्सप्लेन कर सकता है। और सुनेंगे। हाँ। सब अनुभव बताएं अपना आज की लाजर की कहानी का, क्योंकि ये नई टीचिंग आपने सुनी है बाइबल की। हाँ। हेलो जेमसी की प्रॉफिट जी। जेमसी की जी प्रॉफिट जी, हम पाकिस्तान में टोटल पास्टर्स के मुंह से यही सुनते थे कि लाजर मर गया इसलिए खुदावंद यीशु मसीह रोए थे। लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया खुदावंद यीशु मसीह तब नहीं थे रोए, खुदावंद यीशु मसीह मार्था और मरियम के गम को देखकर रोए थे। आज क्लियर हो गया ये चीज। हालेलुया, ओके, गॉड ब्लेस यू प्रॉफिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मोर। हाँ, और सुनेंगे। अभी 2-4 जो मेरे को दिख रहा है आत्मा में बहुत सारे लोग हैं। टाइप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं। तभी निरंतर जुड़ते रहें। मैं जब भी मीटिंग करता हूँ, बड़ी विज़डम की मीटिंग होती है मेरी। मैं आपको बाइबल ऐसे रटा दूँगा, ऐसे सिखा दूँगा कि जब आप प्रचार करेंगे, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएँ निकलने लग जाएँगी। तभी मैं जब दिल्ली गया था, मैं जब पुलपिट में खड़ा हुआ, मैंने जब प्रचार करना शुरू किया, दुष्ट आत्माएँ चीखने लग गई। और चीखने लगी यार ये, और आवाज़ें निकलने लगी, इसके साथ यीशु है और अब जो बोलने जा रहा है बिल्कुल सच बोलेगा। हालेलुया। क्यों? रीज़न क्यों? क्योंकि मैं बाइबल जब पढ़ता हूँ, मैं डीपली मेडिटेट करता हूँ। बड़े ध्यान से एक-एक अक्षर पढ़ता हूँ मैं। इसको बोलते हैं बाइबल रीडिंग। ऐसे नहीं ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड, ये तो आप ट्रेन चला रहे हैं। बड़े ध्यान से।
फिर प्रभु काम करता है। आज बड़े ध्यान से प्रचार आप सुनोगे, बड़े ध्यान से आप अपने फ्री टाइम में जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, एक-एक अक्षर में पावर है। आमीन। एक-एक अक्षर में पावर है। बाइबल कोई ऐसी-वैसी किताब नहीं है। बहुत पावरफुल किताब है। एक-एक अक्षर में पावर है। जब आप वचन पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा करें। बड़े ध्यान से पढ़ा करें। हुँ। और कोई है? शलमांदा दबीस तखाराबांदो दीपियांदा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ जी, प्रॉफिट जी मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। हुँ, जैसे आप प्रचार करते हो ना प्रॉफिट जी, हम हुँ, बॉर्न क्रिश्चियन है ना? हमने काफ़ी प्रचार सुने हैं। हुँ, जब हुँ, से हम आपकी चर्च में आए, आपकी प्रीचिंग सुने हैं ना, तो हुँ, ऐसा नहीं लगता कि मतलब कहीं पहले भी हमने ये चीज़ सुनी है। हुँ, काफ़ी जैसे हम यूट्यूब पे भी कभी सुनते हैं या कभी हुँ, पहले ही चर्च में कहीं हम जाते थे, तो वो जो पास्टर्स सुनाते हैं, वो एक रट्टा मार हुँ, के जैसे बच्चे को याद करवा दिया ना, हुँ, हुँ, हुँ। वैसे प्रीच करते हैं। बट जब हम आपकी प्रीचिंग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वचन एक रोटी है ना, फ्रेश हमें मिल रहा है। राइट, राइट। हाँ, एजुकेशन हमें है, हाँ बाइबल जी, पढ़ना एक एजुकेशन है, स्पिरिचुअल हाँ जी। एजुकेशन। हुँ, और ऐसा नहीं है कि बहुत वो बासी रोटी हमें कोई खिला रहा है। हुँ, बिल्कुल हुँ, ऐसा हुँ। लगता है कि फ्रेश है। हालेलुया! सारी महिमा यीशु राजा को मिले। नहीं एक्चुअली में हमें सच में सीरियस होके ही प्रभु के कामों को करना चाहिए, ईमानदार हाँ होके। जी। राइट। और जो अभी आपने लाजर का बताया है, हम मतलब कि हुँ, बचपन से है ना, हुँ, हम यही सुनते आए हैं कि यीशु रोया। हुँ, बट जो आज आपने बताया उसको बिल्कुल क्लियर करके हुँ। बहुत मतलब कि अच्छा लगा अच्छा लगा, कि हालेलुया! हाँ जी, ऐसा है कि जैसे कई प्रचारक होते हैं, हुँ, है ना? वो हुँ। कुछ बताते हैं बट आप एकदम ट्रू टीचिंग देते हो। हालेलुया! आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्रॉफिट जी। परमेश्वर गॉड ब्लेस आपको यू। बहुत आशीष करे, आपके परिवार थैंक को, यू और सो मच। परमेश्वर आपको ऐसे ही बढ़ाता रहे थैंक यू सो और मच। आपकी दुआएँ से हम सब भी बचे रहें। आमीन। थैंक परमेश्वर यू। आप लोगों को भी बहुत आशीष दे और बहुत बढ़ाए। आमीन। हाँ जी। हाँ, हाँ और कोई है जो क्लियर फ़ील कर रहा है माइंड में? अ, मैं आपको बताऊँ जो मेरी वेडनेसडे इंग्लिश वाली सर्विस होती है जो फ़ॉरेनर्स के साथ होती है मेरी और हमारे कुछ इंडियन लोगों के साथ होती है जो इंग्लिश स्पीकिंग है। मैं उस क्लासेस में यही समझाता हूँ लोगों को सॉरी मैं उन क्लासेस में ये ऐसी ही टीचिंग्स देता हूँ, डीप टीचिंग्स जिनको बोलते हैं। तो लोगों के पास अभी किसी का सवाल था कि अलाइशा अलाइशा क्यों नहीं मरा? एलाइशा उठाया क्यों गया? वो क्यों नहीं मरा? वो भी मैंने समझाया, आप यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हैं। जब उसका रेवलेशन उन्होंने समझा, उनकी दुआ प्रार्थना और बढ़ गई। मैं कह रहा हूँ जब आप एक डीप तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं, डीप तरीके से आप जब आप क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, तो उसका मतलब ये करना चाहता था परमेश्वर। आपकी संगति यीशु मसीह के साथ और क्लोज़ हो जाती है। आप और नज़दीक आ जाते हैं परमेश्वर के। क्योंकि मेरी कलीसिया कभी डाउट वाली नहीं है। आप देखो किसी के पास डाउट होंगे मैं क्लियर कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! क्योंकि डाउट अगर आप वचन पढ़ के आप डाउट में आ जाते हैं तो शैतान एकदम अटैक करता है। बट मेरे जो लोग हैं आप देखेंगे जो हमारे चर्च के लोग हैं बहुत कम लोग हैं जिनको थोड़े डाउट होंगे। बट वो भी हम बाद में क्लियर कर ही देते हैं। हालेलुया! क्यों? क्योंकि जब हम डीप में वचन को पढ़ते हैं, आप अपनी आत्मा में ले रहे हो। और अगर आप ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं तो आप आत्मा में नहीं ले रहे, आप शरीर में ले रहे हो। तो अगर आप शरीर में उस वचन को ले रहे हो तो वो आपके सीधा दिमाग पे जाएगा और दिमाग पे आपके अटैक करेगा शैतान और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। फिर आप इधर भी देखेंगे, आप उधर भी देखेंगे, आप ये भी देखेंगे, आप वो वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो आपका खुद पर्सनल डेडिकेशन जो होता है वो बेस्ट होता है।
बस गहराई से पढ़ा करें बाइबल को। आमीन, ठीक है? प्रीचर्स को अगर आपको सुनना है यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं, दिन में 2 बार देख सकते हैं आप। बट ऐसा नहीं आपने कोई 5 घंटे की सरमन लगा दिया, आप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, हालेलुया, नींद आ गई, हालेलुया, आमीन, हो गया मेरा बाइबल दूर। नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको सरमन देखनी है, तो 20 मिनट्स और 40 मिनट्स में आप देख सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है? जो भी आपका फ़ेवरेट पास्टर है, जो भी आप जिसको भी सुनते हैं। अगर एक के बाद एक और, फिर एक और देख लेते हैं भाई साहब, चलो 4-5 और देख लेते हैं, शैतान हँसेगा आपके ऊपर। आपकी खुद की संगति बहुत ज़रूरी है। आमीन, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत देखो, देखो, बट इतने भी ना देखो कि आप फिर आपके अंदर से फिर आवाज़ आएगी, शैतान बोलेगा, "अभी तो देखा तूने सरमन, वो वचन तेरे जीवन में काम करेगा।" वो चालाक है, हमें उससे ज़्यादा चालाक बनना है। हालेलुया, ठीक है? आप शॉर्ट ड्यूरेशंस के देख लें। अगर आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट सरमन है, ये मुझे देखना ही है 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो आप उसको आधा-आधा देख लो। हालेलुया! जैसे 20 मिनट्स आज, फिर 20 मिनट्स कल, 30 मिनट्स ऐसे-ऐसे करके कंप्लीट कर लो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि वो जो महान अभिषिक्त प्रीचर लोग हैं, जो वर्ल्ड टॉप लेवल में, उनके पास वो रेवलेशन पहुँचा हुआ है, जो हमारे पास अभी नहीं है। आमीन? तो वो भी सुनना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। तो मेरी बात से सब एग्री करते हैं कि वो जो हाइली अनॉइंटेड प्रीचर्स हैं, बेनी हिन वगैरह हो गए, जैसे और भी बहुत सारे हैं, वो एक टॉप रेवलेशन को लेके चल रहे हैं और हमें उनको सुनना ज़रूरी है। ठीक है? सो आइए, मेरे को लगता है हाँ, मनी? जी प्रॉफिट जी। सेकंड प्रीचिंग आपकी है ना? जी। ठीक है, अभी बिज़ी आप अभी बिज़ी हैं? नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ अभी तो, मैं मीटिंग में अच्छा। हूँ। जी। नहीं, अगर आपको करना है प्रीच तो मैं आपका पहले लगा देता हूँ स्लाइड। नहीं, आप करो, मैं बाद में सेकंड में करूँगा। ठीक है, ठीक है। आइए सब अपने सरों को झुकाएँगे और वचन की सेवकाई में करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। तू अद्भुत है और सामर्थी है परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु, तू बहुत लोगों के जीवन में आज काम करेगा परमेश्वर, जब ये वचन को सुने, ब्लेस हो जाएँ परमेश्वर, ब्लेस हो जाएँ। आज इनके सच में वो तंगियाँ, वो परेशानियाँ, वो दुःख, दर्द, पीड़ा प्रभु मिट जाए इन 3 मीटिंग में प्रभु, सॉरी इन 3 दिनों की मीटिंग में परमेश्वर। वो चला जाए और ये बड़ी तरक्की में देखें अपने आप को सारे, हालेलुया। बड़ी तरक्की मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बड़ी तरक्की मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ऊँचे पद पे हम इन सबको देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु माँगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। मुझे अभी परमेश्वर ने बताया कि किसी के घर में नए अप्लायंसेस आएँगे, क्योंकि आप बार-बार अपने अप्लायंसेस को देखते हैं और कहते हैं ये पुराना हो गया, खराब हो गया। तो आपके घर में जैसे न्यू टीवी, न्यू फ्रिज, न्यू ओवन ऐसी चीज़ें आएँगी। मेरे को एंजल्स दिखे और वो फरिश्ते आपके घर में वो नई-नई चीज़ें डाल के जा रहे थे, ठीक है? तो चिंता नहीं करनी, एक मिराकल होने जा रहा है आपके साथ, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हम बाद में सुन सकते हैं कि किसकी है ये प्रोफेसी, तो बाद में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। हालेलुया। आइए लूका का 5 निकालेंगे, क्योंकि ये हीलिंग मीटिंग है और इसमें हम हीलिंग के ही वचन पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और आज समझेंगे कि इस इंसान का छत के छत छत के बीच में होल बनाने से और नीचे उतरने से क्या मतलब था? अभी तक हम यही समझते आ रहे थे कि शायद भीड़ बहुत थी, तभी उनको ये करना पड़ा। बट अगर मैं आपको बताऊँ वो भीड़ परमेश्वर ने रखी थी, फिर आपको कैसा लगेगा? हाँ, हालेलुया, आमीन। ठीक है, वही है, मैं आपको रेवलेशन टीचिंग, ये जो प्रॉफिट मार्शल मिनिस्ट्रीज़ है,
जो प्रॉफिट मार्शल मिनिस्ट्रीज है, ये विजडम मिनिस्ट्री है। इस बात को आपने याद रखना, ठीक है? ये प्रोफेटिक और विजडम मिनिस्ट्री मतलब हम समझ खोलते हैं। मेरे को समझ खोलने की अनॉइंटिंग दी है परमेश्वर ने, ठीक है? क्योंकि एक समय मैं उस समझ से परे था, तो प्रभु से मैंने वो प्रार्थना मांगी कि परमेश्वर अब तू मुझे ऐसी डीप टीचिंग्स दे, पवित्र आत्मा में ऐसी मदद कर, उस विजडम को तू मुझे दिखा। तो प्रभु ने मुझे स्पेशली ट्रेन कर दिया, पर्सनली फरिश्तों ने मुझे ट्रेन कर दिया कि मैं कोई भी बाइबल का वचन आपको रियल डीप मीनिंग में, रेवलेशन में प्रीच कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ यही इम्पार्टेशन आप लोगों के ऊपर भी जाए। जब आप भी प्रचार करें किसी को, तो दुनिया हैरान हो जाएगा, अरे! ये तो बड़ी नई बात बताई आपने, अब इसको सुनकर मेरे जीवन में काम होने लग गया। ठीक है, हालेलुया। हाँ, तो लूका का हम 5 निकालेंगे और 17 से 24 तक मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा और हिंदी में समझाऊँगा और हिंदी में ही प्रचार करूँगा, ठीक है? हालेलुया। हाँ, इससे पहले कोई हिंदी में भी पढ़ दे इसको। हाँ, लूका 5 वर्ष 17 से लेके 24 तक। Shalamande Praastalibo Kayamande Yapostali. ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह उपदेश दे रहा था तो वहां फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे गलील और यहूदिया के हर नगर तथा यरूशलेम से आए थे। लोगों को ठीक करने के लिए प्रभु की शक्ति उसके साथ थी। तभी कुछ लोग खाट पर लकवे के एक रोगी को लिए उसके पास आए। वे उससे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का रास्ता ना पाते हुए वे ऊपर छत पर जा चढ़े और उन्होंने उसे उसके बिस्तर समेत छत से बीचों बीच के खपरेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया। उनके विश्वास को देखते हुए यीशु ने कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। Thank you, Jesus. तब यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी आपस में सोचने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर के लिए ऐसे अपमान के शब्द बोलता है? परमेश्वर को छोड़ कर दूसरा कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? किंतु यीशु ने उनके सोच विचार को समझ गया, सो उत्तर में उसने उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या कहना कि उठ और चल दे? पर इसलिए कि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो, अपना वस्त्र उठा और घर चला जा। सो वह, आमीन। ये 24 तक था। 24 तक था। 25 भी रीड करना है। चलो पढ़ दो एक बार। सो वह तुरंत खड़ा हुआ और उसने देखते देखते जिस बिस्तर पर वह लेटा था उसे उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। वे सभी जो वहां थे आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर का गुणगान करने लगे। वे श्रद्धा और विस्मय से भर उठे और बोले, आज हमने कुछ अद्भुत देखा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। सब तारीफ आपके धन्यवाद दें इस वचन का। धन्यवाद। मैं आपको गहराई में बताऊंगा इसका मतलब। अब हमने यहाँ देखा कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे किसी घर में और वहाँ ऑलरेडी भीड़ थी, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भीड़ भी परमेश्वर ने गैदर की थी। रियल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम मिनिस्ट्री करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं और हम दुखी हो जाते हैं कि यार परमेश्वर, मैं इतना अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं इतनी अच्छी मिनिस्ट्री करता हूँ प्रभु मैं तेरा वचन देता हूँ, फिर ये 5 लोग क्यों, 15 लोग क्यों? फिर आप इधर उधर प्रार्थना कराते हैं कि मेरी कलीसिया बढ़े, मेरी कलीसिया बढ़े। एक्चुअल में कलीसिया बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है।
जब तक आप स्पेशली ट्रेन ना हो जाएं गॉड के वचन में, तब तक होली स्पिरिट लोग नहीं लेकर आने वाला। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल की दुष्ट आत्मा खड़ी हुई है जो आपको टेम्प्ट करा सकती है या फिर आपको गिरा सकती है। ठीक है, आज मेरे साथ दुनिया भर के लोग क्यों जुड़े? क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री बहुत ईमानदारी से और अपना पर्सनल टाइम जो मेरा बाइबल का और परमेश्वर में पर्सनल ट्रेनिंग मैंने जो बाइबल कॉलेज बाइबल कहाँ से जो खुद बहुत बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत दुख पीड़ा दर्द बीमारियां मौत पता नहीं क्या क्या, व्हील चेयर पे भी गया हूँ, पता नहीं क्या क्या, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बट दर्द पीड़ा मैं सब कुछ में मैंने ऐसी हालत में भी मेरी कलीसिया में 5 लोग हुआ करते थे, फिर कुछ गड़बड़ हुआ तो 3 लोग हुआ करते थे, और मैं उन तीनों पे ऐसा पवित्र आत्मा उतरा, आज वो सच में पता नहीं कहाँ पहुंच गए, बहुत तरक्की कर ली उनने और वो परमेश्वर के ऐसे नजदीक पहुंचे। वो 3 20 लेकर आए लोग, एक 5 लेकर आया और दूसरा 40 और लेकर आया, ऐसे कर करके मेरी मिनिस्ट्री बढ़ी। मैंने मांगा नहीं था गॉड से कि मेरे तो लोग बढ़ा, क्योंकि कभी कभी जब हम मिनिस्ट्री बढ़ाने की भी बात करते कि तो मेरे लोग बढ़ा, हमारा ध्यान फाइनेंस पे भी रहता है, तो ये भी परमेश्वर चेक करता है कि इसका ध्यान मेरा वचन देने पे है कि फाइनेंस इकट्ठा करने पे। तो मेरा वो दिल नहीं है, मैं बचपन से ऐसा आदमी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया की चीजों से। मेरा ध्यान ये था कि प्रभु जो मैं गहरी बातें बता रहा हूँ, अगर ये लोग, अगर मेरी जो तू गहरी प्रीचिंग मुझे सिखा रहा है, अगर ये कुछ 10-12 लोगों में और बट जाए तो कितना फायदा होगा। बट परमेश्वर ने मेरे से बात करी पर्सनली, मैंने वो दिन रखा है, हालेलुया, मैंने वो दिन रखा है, बेटे रुक जा, तू और अपने आप को प्रिपेयर कर। यही 3-4 लोग, इन्होंने मेरी टीचिंग्स जो मैंने इनको सिखाया, इन्होंने आगे जाके बता दी, और फिर उन लोगों ने पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा? जब उन लोगों ने पूछा कि हम प्रॉफिट जी के साथ जुड़ते थे, उन दूसरे लोगों की चंगाइयाँ होने लग गई, छुटकारे होने लग गए, वो फिर जुड़ने लग गए। और फिर क्या हुआ? ये गॉड का एक आइडिया था कि वो रेवलेशन वर्ड को डिफरेंट फॉर्म में ले जाना चाहता था। कभी-कभी सिंगिंग के द्वारा मिनिस्ट्री बढ़ती है, कभी-कभी रेवलेशन वर्ड के द्वारा मिनिस्ट्री बढ़ती है, कभी-कभी हीलिंग्स करके मिनिस्ट्री बढ़ती है, कभी-कभी चमत्कारों के द्वारा मिनिस्ट्री बढ़ती है। जो मेरा टाइप था वो रेवलेशन वर्ड की ओर था। जब लोगों ने बताया कि हम तो इनके साथ जुड़ते हैं, उन्होंने बोला हमें भी जोड़ो। फिर ऐसे-ऐसे करके पता नहीं कहाँ के लोग, मेरे पूरी कंट्री के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज, हालेलुया। और बड़े-बड़े काम यीशु मसीह करता है, बड़ी-बड़ी काम परमेश्वर करता है, हालेलुया। तो जो यहाँ भीड़ थी, ये भी पवित्र आत्मा ने इकट्ठी करी थी, ये भी परमेश्वर ने इकट्ठी करी थी। यीशु मसीह को सुनने के लिए लोग आए हुए थे, और उस भीड़ में बीमार भी थे, तरह-तरह के लोग थे। ऐसे जैसे खाट पे बंदा नीचे उतरा, ऐसे बहुत वहाँ होंगे, होंगे, वहाँ थे, बीमार लोग थे। बट केवल यीशु मसीह का ध्यान इस पे क्यों गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने पहले भीड़ इकट्ठी कर दी, ताकि जो अंदर सदुकीस और फरीसीस बैठे हैं, उनको ये पता लगे कि जो यीशु मसीह है, इसके लिए दुनिया इतनी दीवानी है कि ये सच में कार्य करता है और इसके लोग इस पे विश्वास करते हैं। तभी उन लोगों को जगह नहीं मिली, तो उन्हें छत पे जाके छत तोड़नी पड़ी। तभी फिर ये बात यीशु मसीह के मुँह से निकली कि तेरे ग्रेटर फेथ की वजह से, तेरे ग्रेटर फेथ की वजह से जो मैंने विश्वास तेरा देखा, वो ये बात किसको सुना रहे थे? फरीसीस और सदूकीस को। क्योंकि वो पता है क्या सोच रहे थे? अच्छा इतने ही लोग हैं, इतना कोई बड़ा आदमी नहीं है, इतने ही लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इतना कोई बड़ा आदमी। बट जब उन्होंने देखा छत का एक टुकड़ा बाहर निकला और कोई ये क्या लाइन से बंदा आ रहा है, तो उनको उनको शैतान की हार हो गई। वो देखते रह गए, कहते हैं ये कैसा विश्वास,
ये क्या पागलपन थी? आज भी ऐसे ही होता है। ये क्या पागलपन थी? इसको तो रस्सियों से नीचे छोड़ दिया। लगता कुछ ये कोई आदमी है, ये यीशु मसीह कुछ तो है। परमेश्वर ने उनका विश्वास बदलना था। हालेलुया! तो जब वो खाट पे बंदा आया, बाइबल में क्या लिखा कि यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखा और क्या बोला? दोस्त, तेरे पाप क्षमा हो गए। जब ये बात भी उसके मुख से निकली, यीशु मसीह की ये बात मुख से निकली, तो वो और हैरान हो गए सदूकीज़ और फरीसीज़। वो कहने लगे, ये आदमी है कौन? इसने तो ये बात बोली भी नहीं कि परमेश्वर ने तेरे पाप क्षमा कर दिए। उसने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। आप किंग जेम्स की वर्जन में देखेंगे, उसमें डायरेक्ट लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला तेरे पाप मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ, या फिर कुछ ऐसी है कि क्षमा हो गए तेरे पाप मेरी ओर से, ऐसा कुछ। आप उसका जो ट्रांसलेशन देखेंगे कहीं हिब्रू ग्रीक में, तो वो हैरान हो गए। उनको लगा यार ये परमेश्वर से नहीं डरता आदमी, यीशु, या परमेश्वर से नहीं डरता, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि तेरे पाप क्षमा हो गए? लगता है ये कोई बड़ा आदमी है। और फिर वो ये भी बोलने लग गए, अरे ये तो परमेश्वर की ओर अपने आप को परमेश्वर बन रहा है, तो परमेश्वर बन रहा है। बट बाइबल भी क्या कहती है? उनके मुख को बंद करने के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? खड़ा हो, उठ, अपनी खाट उठा और घर की ओर भाग। खड़ा हो, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। ये नहीं बोला परमेश्वर ने, खड़ा हो, उठ और जा, घर जा। घर क्यों बोला? क्योंकि वो घर में जाके धन्यवाद कर सकता था। हालेलुया! घर में जाना भी एक स्पिरिचुअल वर्ड है गॉड का। घर जा, मतलब यहाँ-वहाँ मत भटकना। घर जा। घर में उसकी संगति परमेश्वर से होने जा रही थी। जो सदूकीज़ और फरीसीज़ थे, उनको हैरान करने के लिए एक काम परमेश्वर ने किया। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर हैरान करने वाले काम करता है। जो शब्द वो बोल दे, वो होने लगते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। जब पाप क्षमा हो गए, तो मतलब जिन पापों की वजह से वो दुष्टात्मा उसको पकड़ी हुई थी, वो उसी समय उसको छोड़ के गई और वो उठ के खड़ा होकर चलने लग गया और अपनी खाट उठा के गया। क्या लिखा? खाट उठाकर गया। हालेलुया! दुनिया हैरान हो गई। सदूकीज़ फरीसीज़ का मुँह बंद हो गया। अगर अगर यीशु मसीह परमेश्वर ना होता और वो बोलता तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ और खड़ा हो, वो कभी खड़ा ना हो पाता। वो कहता अभी भी मेरे शरीर में दर्द है। बहुत सारे प्रूफ हैं बाइबल में कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आप में से कितने माँगोगे? मैं आपको 100 निकाल के दे दूँगा। बट हमने उन कंट्रोवर्सीज़ के पीछे नहीं जाना। आप बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आप डिफेंड करें, आप अपने आप के लिए पढ़ते हैं। आपको अपना बदलाव पहले करना है। कई लोग मैंने देखे हैं, वो डिफेंड करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। अगर आपको जवाब कभी-कभी नहीं देना आता तो शांत रहो, चले जाओ वहाँ से। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, कोई कॉम्पिटिशन स्पिरिट थोड़ी ना चल रही है। यीशु मसीह भी बहुत जवाब दे सकता था, बट वो शांत रहा। शांत मन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया! परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर को आपका जवाब देने दो। मेरे को कितने लोगों ने बोला, प्रोफेट जी, ये ना बंदा ऐसे-ऐसे बात करता है, इसके पास ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है, आप इसका मुँह बंद करा दो। मैंने उसको ये नहीं बोला, हाँ, हाँ, नंबर दे, चल मैं बात करता हूँ। मैंने बोला, रहने दे भाई, छोड़। मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करेगा। पता है क्यों? क्योंकि कई लोगों को बातें पता होती हैं कि ये बात सच है, बट वो शैतान के बन जाते हैं। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है, और अगर आप अनॉइंटेड नहीं हैं, आपके जवाब देने से भी वो चुप नहीं होंगे। आप इसलिए थोड़ी ना बाइबल पढ़ते हैं कि आप किसी को जवाब दे सकें। आप बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि वचन जो जीवन और आत्मा है, आपके जीवन में काम करे, आपकी आत्मा बदले और आप भी लोगों की आत्मा बदलने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। आप भी लोगों के जीवन को बदलें यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। डिफेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह अपने आप को खुद बचा सकता है। अगर वो ना बचा पाता तो तीसरे दिन ज़िंदा भी ना होता। परमेश्वर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने आप को बचा सकता है। हालेलुया। तो हम अपना बचाव करें। आमीन। हम अपनी आत्मा का बचाव करें, अपने शरीर का बचाव करें, अपनी लाइफ को देखें। ओके, हालेलुया। आँखों को बंद करेंगे और प्रभु इसी समय परमेश्वर जो आज इन्होंने वचन सुना, इनके जीवन में वचन काम करेगा, कार्य करेगा प्रभु। आज तूने इन सब के पापों को क्षमा कर दिया है और ये प्रभु अपनी ज़िंदगी में उठ के खड़े होकर चलेंगे और तरक्की करेंगे, आशीष को देखेंगे, आनंद को देखेंगे परमेश्वर और बड़े कामों को यीशु मसीह के नाम से देखेंगे। हालेलुया। आमीन। हाँ, हम सुनेंगे अभी जो मैंने प्रचार किया है। कोई एग्रीमेंट है या कुछ डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रीचिंग में जाएँगे। रेडी रहे। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। हाँ। अगर कोई नहीं है तो मनी आप रेडी हैं? जी प्रॉफिट जी। चलो प्रेयर करेंगे फिर वचन आप बोल सकते हैं। अगर रमन अच्छा रमन तो ऑलरेडी गई हो गई, तो आप शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर प्रोफेटिक वर्ड आता है तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया प्रभु, जो भी वचन प्रभु, जो भी मैं वचन सुनाने जा रहा हूँ पिता, उनके हृदय में बैठे मेरे पिता, वो वचन मेरे पिता शैतान न चुरा पाए मेरे पिता। राडीजो क्राडिका पैराडोजियो ब्राहाउस मेरे पिता, एक जन को जब ये सम्मान सुने मेरे पिता, ये अपनी उस रीति से अपनी जिंदगी को चला सके मेरे पिता, क्योंकि वर्ड ही सब कुछ है मेरे पिता, वचन ही सब कुछ है मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हाँ, सब म्यूट कर लें। हाँ, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट। अभी वचन पे ध्यान दें, प्रेयर रिक्वेस्ट ना दें। जी, इतना मैंने समय वेस्ट किया है क्या आपको समझाने में? वचन पे ध्यान दो, अपने आप तुम्हारी बिजनेस हम जिशाया खोलेंगे सभी, जिशाया उसकी 38 चैप्टर। आज हम हीलिंग के बारे में सीखेंगे कि हम हीलिंग अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं। चिंगाई, छुटकारा, शैतान से छुटकारा हम कैसे ले सकते हैं। आज लोग बहुत बार-बार पादरियों को, पास्टर को हाँ हमारे लिए ठहराए हैं, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल हमारे लिए ठहराए हैं कि हम प्रार्थना करवाएं और हम ब्लेस हो सकें। बट कई लोग बार-बार कॉल, पास्टर जी मेरे ये शैतान ने कर दिया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि शैतान से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं अपनी लाइफ में, आप हीलिंग को अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं। हम जिशाया और 30 उसकी 38 उसका 3rd वचन मैं पढ़ूंगा। कोई पढ़ दें, कोई पढ़ दें। आदर देना चाहिए परमेश्वर के दास। इनके लिए कोई पढ़े। फटाफट से। जी मैं पढ़ता हूँ। स्क्रीन से ही पढ़ दो। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की और कहा, ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावन का ये कलाम यसायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह
कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दवा सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाहे हाँ, बस। जी बात थैंक यू। जी यीशु आपको आशीष दे। अब हिंदी क्या में हम भी कोई पढ़ दे। हाँ हाँ हिंदी में मैं हालेलुया। हाँ हाँ हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि हाँ मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। हाँ हिजकिय्याह कौन था? इज़राइल का राजा था। और बाइबल इसको इसकी पीठ के पीछे एक दिन इसको कैंसर हुआ, उसको फोड़ा बन गया, और ये परेशान हुआ, और प्रभु का मैसेज किसको गया? प्रॉफिट यशायाह को, कि तू हिजकिय्याह को कह कि तेरे थोड़े दिन रह चुके हैं, अभी तू मरने वाला है थोड़े दिन में। और हिजकिय्याह को पता था कि अभी मैं मरने वाला हूँ, कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्योंकि उसका इलाज होता, वो डॉक्टर के पास जाता, कहीं और जाता, सब कुछ करके वो परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर बैठ गया और परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार चलता था, मैं तेरे साथ सच्चाई, मतलब परमेश्वर को अपने काम गिनाने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ ये किया। उसी टाइम परमेश्वर का वचन यशायाह को गया कि तू बोल कि तेरी 15 साल उम्र, अभी तू 15 साल और जिएगा, और तेरी मैं हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर हमें हीलिंग देना चाहता है। आपके साथ कोई बैठा है, उनको बोलो, एक दूसरे को बोलो कि कुछ भी अपने आप नहीं होगा। बोलो, एक दूसरे को कुछ बोलो, भी कुछ अपने भी आप अपने में। आप नहीं होगा। हम्म हाँ, क्यों? परमेश्वर परमेश्वर हमें हील कर सकता है। परमेश्वर, कई लोग कहते हैं कि कई लोग परमेश्वर बोलते नहीं है मुंह से। परमेश्वर यही हम्म सोचते हैं, परमेश्वर मैं हील कब होऊंगा, सोचते रहते हैं। कहते जब डैनियल की प्रार्थना तब सुनी गई। कहते डैनियल ने पहले सोचा, जब डैनियल का 21 डेज के बाद उत्तर आया, और कहते डैनियल ने अपने दिल में सोचा, और परमेश्वर ने डैनियल को कहा कि जब तूने सोचा था, मैंने तेरी प्रार्थना तभी सुन ली थी, बट आंसर नहीं आया था उसका। आंसर कब आया? जब उसने मुंह से पुकारना शुरू किया। हालेलुया। आंसर तब आया जब उसने मुंह से पुकारना शुरू किया। परमेश्वर, जब वो घुटने लगा के अपने परमेश्वर के आगे बैठ गया, इसलिए जब हिजकिय्याह परमेश्वर के आगे बैठा, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार था, मुझे हील कर, मैं अभी और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। जब मुझे अटैक होते थे, मैं साइमन यिर्मयाह इस योग्य नहीं है कि आपके बीच में वचन सुना सके। मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं एक टाइम पे मुझे अटैक होते थे, मैं बीमार था, मुझे पैरालाइज के अटैक होते थे, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम, मैं गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाते चलाते मेरे ब्रेन पे अटैक होना, और मुझे एक टैबलेट मेरे पास रखनी पड़ती थी। मैं वो नहीं लेता था, मुझे ऐसा लगता था मैं मरने वाला हूं। ऐसा मुझे लगता है मरने वाला हूं मैं, ये हो जाएगा, बट क्योंकि सारे डॉक्टर, मैं अमृतसर से चेकअप कराया, जलंधर से कराया, हालांकि मैंने चंडीगढ़ पीजीआई से भी हमें हाथ खड़े कर गए थे डॉक्टर कि इसको पूरी
और बट मेरा किसके ऊपर विश्वास था? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर मुझे हील करेगा। यस। मुझे यीशु पे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे, क्योंकि सारे डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं एक दिन मैं परमेश्वर को कहता, परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे हील कर। मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं कहते जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मैं तेरे साथ मैं अभी मरना नहीं चाहता। कहते उसी टाइम परमेश्वर का किसको यशायाह को पहुंचा कि उसको तू बोल, अभी तू 15 साल और जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें हील करने के लिए तैयार है। आज आप विश्वास करते हैं कि आप आज अब हील होके जाएंगे, आप सेम नहीं जाएंगे। जैसे परमेश्वर अजूब था, अजूब परमेश्वर के आगे, हम अजूब पढ़ेंगे, अजूब लास्ट एक अजूब। हाँ, वचन बता दो, चैप्टर और वो पढ़ देगा कोई। हाँ, हिंदी में प्लीज। 8th वर्स 5 अजूब उसकी। हाँ, नंबर बता दो। चैप्टर 5 उसकी 8th वर्स 8। चैप्टर 5 वर्स 8 को पढ़ दे। जॉब, अजूब। अयूब। मैं पढ़ दूंगा। छोड़ी। हम्म, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा, ये अजूब कह रहा है, और हम्म, अपने मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ूंगा। हम्म, आमीन। आमीन। अजूब कहते हैं, अजूब उस टाइम पे कह रहा है जब अजूब की पूरी स्किन खराब थी, जब उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चे मर गए थे, सब कुछ चला गया था। कहते उसकी स्किन पे फोड़े हो चुके थे, इतने मोटे वो, और कहते एक पत्थर लेके अपनी स्किन को रगड़ता था। और बाइबल कहती है अजूब हम्म, क्या कहता है, मैं फिर भी परमेश्वर को खोजूंगा हम्म, और मैं अपना मुकदमा परमेश्वर के। आज लोग अपने केस को परमेश्वर आगे नहीं रखते। आज हम्म, अपने केस को, अपने मुकदमे को परमेश्वर, अजूब कह रहा है कि मैं अपने मुकदमे को परमेश्वर के आगे रखूंगा। हम्म। हाँ, एक और वर्ष पढ़ेंगे उसकी, अजूब उसकी 7 की 11। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ दूंगा। ठीक। अब बाद में पढ़ लेना टाइम। हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ। 7 की 11। हाँ, कहते इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना करूंगा। कहते वो कहता मैं अपना मुंह बंद ना करूंगा और मैं अपना आत्मक दुख में बोल, मतलब ये पंजाबी में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा चेंज है, बट मीनिंग सेम है। वो हम्म, वो कह रहा है कि मैं अपना दुख आत्मिक तरीके से बोलता रहूंगा। ये डीप, ये हम्म, परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया कि मैं अपना दुख, आज लोग शरीर में, आज लोग जब बीमार हो जाते हैं फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। हाँ, प्रभु ने डॉक्टर बनाए हैं, डॉक्टर के हम्म, पास जाओ। बट जब हाथ खड़े हो जाते हैं परमेश्वर, फिर भी लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते आज। हम्म, हम्म, पर वो क्या कह रहा है, अजूब क्या कह रहा है, मैं आत्मिक रीति से अपना क्या दुख, मैं परमेश्वर के आगे मैं मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मैं आत्मिक रीति से अपना दुख बोलूंगा। आमीन। आमीन। हिजकिय्याह ने ऐसा ही किया। उसको पता था कि मेरा कैंसर नहीं जाएगा, उसको पता था कि मुझे परमेश्वर के आगे घुटने लगाने पड़ेंगे, मुझे परमेश्वर के बिना कोई नहीं चंगा कर सकता, मैं नहीं तो मेरी मौत पक्की है। हम्म, उसको पता था कि मुझे आत्मिक रीति से परमेश्वर के आंसर लेना है। वो अपना कुछ चीजें परमेश्वर को याद कराने लगा, परमेश्वर मैं ये किया, परमेश्वर मैंने ये किया। उसको पता था कि परमेश्वर, क्योंकि एक बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि जिसने पाप नहीं किया होता, जो परमेश्वर के साथ वफादार चला होता है, कि जो हम्म, चलता है कि नहीं मैंने पाप नहीं किया, परमेश्वर मेरी सुनेगा। एक हम्म, कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस। जब बंदा पाप कर देता है फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो परमेश्वर, वो छुपना चाहता है। जब बंदा पाप कर लेता है ना, वो परमेश्वर के आगे से छुपना चाहता है। हम्म, और बाइबल कहती है, वो परमेश्वर कहता, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार था, मैं तेरे साथ, मुझे हील कर, मैं चंगा, मैंने। हम्म, हालेलुया।
आज हालेलुया। आप आए, आप बीमारी लेकर आए हो, चाहे जो मर्ज़ी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है, क्योंकि यस। ये परमेश्वर ने बोला है कि 3 दिन मीटिंग होगी, हीलिंग मीटिंग, आमेन, आमेन। और ये हमने खुद ऑर्गेनाइज़ नहीं की, ये परमेश्वर ने ऑर्गेनाइज़ की है। राइट। और मुझे पता है कि हम यस। प्रार्थना करके आए हैं, परमेश्वर की हज़ूरी से उठ के आए हैं, और परमेश्वर आपकी लाइफ़ में 100% काम करेगा। हालेलुया। और कइयों की नहीं है, गवाहियाँ आ रही हैं कइयों की। हुँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें आगे घुटने लगा के बैठना है, परमेश्वर मुझे हील कर, मैं तेरे सन्मुख आता हूँ। हिजकिय्याह अपनी लाइफ को हिजकिय्याह के समान बनाओ। हिजकिय्याह जो राजा था, तो परमेश्वर ने हुँ। परमेश्वर के आगे बैठ गया, परमेश्वर मैं उठूँगा नहीं। जब मैं बीमार था, मैं परमेश्वर से रोता, मैं अपनी फैमिली तक को नहीं बताता था कि मेरे पे क्या अटैक हो रहे हैं। मैं रूम में रहता बस, और एक दिन अटैक हुआ और जब मेरी आवाज़ चली गई, मेरी साँस आनी बंद हो गई। मरने वाला हुँ। था, और एक कोई आया और मुझे कहता है कि इसको अफ़ीम दो। अफ़ीम मतलब उसको कहते हैं इंग्लिश में हुँ, हुँ। मतलब ओपियम, ओपियम, हाँ, मतलब ये एक हुँ। होता है। मेरी 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 ज़ुबान नहीं खुल रही थी, मेरी साँस भी बंद थी, मरने वाला तड़फड़ा मतलब ऐसे ख़त्म था। और मैं कई क्या कह रहा, मैंने कहा ये मेरी ज़ुबान पे नहीं आनी चाहिए, मैं परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ूँगा, मैं ऐसा हालेलुया। पाप नहीं करूँगा। मतलब वो कहते हैं कि ये जब खाएगा इसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए। मैंने कहा नहीं, कब मैं बस यही एक यस। भजन सा मेरे मुँह में था कि यहोवा मेरा बचाने वाला है, वो मुझे बचाएगा। आमीन। हालेलुया। आप बस सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ से निकला हूँ मैं, हाँ। मरने वाला था, और पूरी मेरी फैमिली सामने रो रही है और मैं तड़फ रहा हूँ, साँस नहीं आ रही। जिसको हुँ। ऑक्सीजन आई वो तो बंदा गया। बट मुझे परमेश्वर याद था कि परमेश्वर मुझे तू बचा सकता है, परमेश्वर तू बचा सकता है। और उसी टाइम जब मैं बोल रहा, परमेश्वर तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा बचाने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं साइमन यिर्मयाह इस योग्य नहीं है कि आपके बीच में आपको वचन सिखाए। हुँ। परमेश्वर ने कुछ चीज़ों से परखा है कि ये नहीं मेरे दायरे से बाहर जा सकता, मेरे वचन को नहीं तोड़ सकता। हालेलुया! परमेश्वर हालेलुया। आप आई होप, मेरा विश्वास है आप आज समझे होंगे कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। मेरा मेरा यहाँ पर बिज़नेस भी है, मेरा सब कुछ सेटल है, सब कुछ। हुँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर के में आके परमेश्वर में टाइम स्पेंड करूँ, अपना सारा बिज़नेस छोड़ के, वो क्या हुँ। ज़रूरत है? बट मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के बिना नहीं चल सकता। हुँ। फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, बट हुँ। मुझे पता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। मैं परमेश्वर के बिना नहीं चल सकता। इसलिए मैं हुँ। आज आपके बीच में हूँ। हालेलुया! हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन द्वारा ब्लेस करे, और मेरा बिलीव है कि आप चाहे जो कौन-सी भी परेशानी में होंगे, आप परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको हील करेगा आज की मीटिंग में। थैंक यू जीसस। होला ब्राहाना मरोहोला ब्राहासिया नारोहुला ब्राहातारियाना हालेलुया। लिब्रासा खोमालाबा। प्रभु मैं हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज जितने जन जुड़े हैं मेरे पिता, इनकी लाइफ में आज काम कर मेरे पिता। एक कोई भी प्रभु खाली ना जाए, सेम ना जाए प्रभु। इनकी जो भी आज ये डिज़ायर लेकर बैठे हैं मेरे पिता, हाँ, मेरे ये परमेश्वर। मैं कान में हीलिंग होती देख रहा हूँ, किसी के कान में, किसी को हुँ। सुनने में प्रॉब्लम है, पता नहीं सुनने में लिब्रो होना रखाला बारा सोथोरो भाषे, कान में कोई प्रॉब्लम राइट नाउ हील होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यस। ही बाज़ोमा यला उज़ा थारा मा खाला बोजियांदा मा जय मास्टोकिया। थैंक यू। न्यान्दो नामा हिलारा खूबारा नारा हुज़ा मरा हिला रबा। थैंक यू जीसस। बैक पेन किसी की जा रही है, बैक हुँ। पेन हुँ। लाइफ में वो झुकने में प्रॉब्लम है, हुँ। वो बैक पेन जाए यीशु के नाम में, बी हुँ। हील्ड। मैं आज हुँ। यहाँ पर एक अलग नशा महसूस कर रहा हूँ, अलग अलग हुँ। हुँ। जो बहानो मस्ता शलाबान
Alionda namara ब्रोंदारा रोस्तो नामा यला रोतामा। आज मैंने एक प्रभु ने मुझे आते वक्त दर्शन दिया कि एक एंजल था, और अभी भी वो दर्शन मैं देख सकता हूँ कि दर्शन दिया कि एंजल है, और एंजल के आगे एक पानी है, पानी वाला ऐसे वो कह सकते हैं कुछ झरना लगा लो, हाँ, और उसमें से अलग-अलग पानी निकल रहा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला कि जिसको जिस चीज़ की नीड है, हीलिंग की नीड है, डिलीवरेंस की, वो आज मिलेगी यीशु मसीह के नाम। रामोजामा एंजल यहाँ पर है जो आपकी लाइफ में हीलिंग डिलीवरेंस ला रही है। हो साबा खारोमा यला रोतो राबा खानदारी। आमीन। जीसस, वो हीलिंग ऐसे मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, और वो एंजल एक उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, तलवार। वो एक फाइटर एंजल, वो जो फाइट करेगा आपके दुष्ट आत्मा से जो आपको सता रही है राइट नाउ। हो रहा खाला रोस्तिया किसी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, किसी ने उसको कुछ खिला दिया या कुछ खा लिया, उसको वो ठीक नहीं रहता ऐसे। आई थिंक विच क्राफ्ट, हाँ विच क्राफ्ट, जादू टोना राइट नाउ टूटे उनकी घराने से, उनके बच्चों से। छोटा बच्चा है वो, के बच्चों किसी ने खिलाया, उसको खिलाया, हाँ किसी ने खिलाया उसको, वो टूटे राइट नाउ। होमा ये थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस मैंने अभी सुना अधिकतर लोगों को अन्य भाषा मिलने जा रही है, और आज के दिन में काफी लोग टंग्स पाएंगे। और टंग्स में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की विल के अनुसार प्रार्थना करना। हालेलुया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा कोई जेंडर वगैरह भी नहीं बताना चाहता, बट कोई प्राइवेट एरिया में किसी को प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट में परमेश्वर हीलिंग दे रहे हैं आपको। वो गुप्त रोग, वो प्राइवेट जो आपके ऑर्गन में, आपके प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, वो फिनिश हो रहा है। आप रिपोर्टें चेक कराएं, नॉर्मल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। और अभी मैंने ऐसे देखा जैसे किसी को सदमा लगता है, नींद में सदमा लगता है, और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के भागी है आपके कमरे से। अब आप नींद अच्छी सोएंगे, सुबह भी अच्छे से उठेंगे और परमेश्वर के भजन गाएंगे। मैंने किसी को देखा, कोई सीवियर हेडेक्स और माइग्रेन्स से निकल रहा है, और वो हेडेक्स और माइग्रेन्स जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। और मैं एक नाम सुन रहा हूँ, आदित्य, ऋतु और अखिलेश। परमेश्वर इन तीनों नामों के ऊपर एक अभिषेक को रिलीज कर रहा है, एक अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है। मैंने ऐसा देखा किसी को थोड़े ओल्ड एज है और गले का प्रॉब्लम है, गले में जैसे खराश रहती है या कुछ गले का इश्यू है, परमेश्वर चंगाई कर रहा है। हालेलुया। समान दो अकेली पीढ़ी अंदर। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को शैतान बिस्तर पे सुलाना चाह रहा था, मारना चाह रहा था, आज वो शैतान छोड़ के भागा है। क्योंकि मैंने काफी लोगों के हॉस्पिटल के बिल्स देखे आते हुए, और एक एंजल आया, उसने मार्कर लिया और उन बिल्स पर क्रॉस बना दिया कि मेरी कलीसिया, परमेश्वर कह रहा मेरी कलीसिया कभी हॉस्पिटल और ऐसे बीमार के चक्कर नहीं पाएगी, आनंदित रहेगी, खुश रहेगी और बड़े कामों को देखेगी। बहुत सारी बेबी ब्लेसिंग्स को मैं महसूस कर रहा हूँ। फॉरेन में जितने बच्चे हैं माता पिताओं के, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। मैंने उनको बड़े टावर्स पे खड़ा होता हुआ देखा। और गुड न्यूज़ बहुत सारी, परमेश्वर हीलिंग, माइंड की हीलिंग काफ़ी कर रहा है परमेश्वर। काफ़ी लोग डिप्रेस हैं माइंड में, जैसे प्लॉट वगैरह किसी के बन गया हो या कुछ ऐसा, आपका दिमाग थोड़ा सा इरिटेट करता है, परेशान करता है। परमेश्वर अभी चंगाई कर रहा है। मैंने परमेश्वर का एक हाथ आता हुआ देखा। और नोस्ट्रल्स में हीलिंग मिल रही है, नाक में चंगाइयाँ मिल रही हैं लोगों को, गले में मैं चंगाइयाँ देख रहा हूँ। पेट की काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को, डाइजेशन, इंडाइजेशन, गैस वगैरह जो भी है। प्रभु अपना हाथ लगा रहे हैं आपके शरीरों में और आपके हर एक अंग को चंगा कर रहे हैं। आपके कुछ रिश्तेदारों में कुछ लोग हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, अंधे हैं, उनकी चश्मे उतर जाएंगे
और वो आपको बिना चश्मे से देखेंगे और कहेंगे कि मुझे अचानक से दिखने लग गया। हालेलुया। तो प्रभु अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे और मुर्दे सबको चंगा, सबको जगाने जा रहा है इन 3 दिन की प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया। हाँ, ओवर टू यू। हाँ, मनी शबान का मैं ऐसे देख रहा हूँ कि निराश होता है, निराश ऐसे टूट चुका है अपनी लाइफ से। अभी उसके आगे आज के बाद एक एंजल चलेगा। वो निराशा टूट जाता है कई बातों से, तो एक एंजल चलेगा आपके आगे। मैं एक देख रहा हूँ कोई किसी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे खड़ा और उसके साथ एक पता नहीं वो झूला लिया, क्या लिया पता नहीं, वो आप फ्रेंड हो सकता है, आप हो सकते हो, एक दुष्ट आत्मा आपके साथ उस दरख्त के नीचे से आया आपके घर पे। किसी के घर पे मैं ऐसे लड़ाई देख रहा हूँ, वो गंदी दुष्ट आत्मा जाएँ, हर एक लड़ाई छोटी-छोटी बातों पे ये कुछ टूट गया, वो कुछ टूट गया, ऐसे लड़ाई झगड़ा राखू मामा यलो रोसे हिंदा नमा नमरो सोब्रो खोला रवा रखा मारो सो थोड़ा बा ये नमा ऐसे चश्मे उतर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसे हीलिंग हो रही है, आँखों की हीलिंग हो रही है। और अब बरखा मारिया ना खून दारिया नमा रिखोंदो नमा शेहे अला बरहुजा रखेंदमा ऐसे देख रहा हूँ किसी को परमेश्वर ने मुझे पहले बताया था कि किसी को एलर्जी ऐसे जस्ट डस्ट से एलर्जी है वो ऐसे ठीक एलर्जी है, वो जाए यीशु मसीह के नाम में। इंदा नमो ज़खरुहुल अब्रियामा काफ़ी लोगों के दर्शन भी खुल गए हैं। मैं काफ़ी लोगों के दर्शन, आत्मिक दर्शन खुलते हुए भी देख रहा हूँ, तो आप लोग खुश हो जाएँ, आनंदित हो जाएँ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुझे दर्शन ही नहीं आते तो मैं प्रार्थना क्या करूँ? प्रभु कह रहा है तुम ऐसे भी प्रार्थना करना शुरू करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूँगा। बट आज एक प्रिविलेज है, गॉड आज के दिन आपको बहुत सारे दर्शन दिखाएगा। करीबन 7 से 8 दर्शन आपको इस पूरे दिन में आएँगे मीटिंग के बाद, और वो सारे दर्शन फरिश्तों के और स्वर्ग के होंगे और आपकी तरक्की के होंगे। आमीन। ऐसे मैं अभी देख रहा हूँ किसी को क्रिकेट का, कोई क्रिकेट खेलता है, शौक है उसको क्रिकेट का, वो ऐसे कोई कुछ अचीव करेगा। राइट नाउ लिबाहांदा नमा रखूजा बरहाला रोमान दिया नमा राहंदो नमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद सारी मीटिंग के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रोफेसीज के लिए। तूने ये कर दिया है परमेश्वर, थैंक यू सो मच। हम लोगों की गवाहियाँ आएँगी, बड़ी-बड़ी तरक्की, बड़ी-बड़ी आशीषें, बड़ी-बड़ी चंगाइयाँ आपके हाथों में आने वाली हैं। परमेश्वर की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। कल भी प्रभु, कल लास्ट डे होगा और जब तेरी दासी रमन प्रचार करेंगी तो अद्भुत अनॉइंटिंग उतरेगी परमेश्वर, बड़े-बड़े काम होंगे। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु माँगते, आमीन और आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। अभी हम टेस्टिमनीज़ सुनेंगे। लाइव टेस्टिमनीज़ किनकी बनी है, और अगर आप प्रोफेसीज़ कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक-एक करके। टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। बाकी मीटिंग फिनिश हो गई है, आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपकी गवाही है या कोई प्रोफेसी कंफर्म हुई है तो आप रह सकते हैं। हाँ। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह। अभी ब्रदर जी प्रे करना कि डस्ट से एलर्जी है, तो मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे छींक आने लग जाती है। तारीफ करेंगे, भविष्यवाणी कंफर्म हो रही। अब नहीं होगी, अब आप ठीक हो गए, क्योंकि जब ये बात अभी परमेश्वर के दास सियर बोल रहे थे, तो मैंने भी एक दर्शन देखा, कोई औरत अपना मुँह ढाँकती है जैसे धूल वाली जगहों में, तो आई गेस वो आप ही होंगे। तो अब नहीं होगा, अब मैं कह रहा हूँ अपना आपका चेहरा चमकेगा और शैतान अपना मुँह ढाकेगा आपसे। आमीन। सुनेंगे, हाँ, गवाहियाँ सुनेंगे, प्रोफेसी कंफर्म सुनेंगे। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह। प्रॉफिट जी, ब्रदर जी ने एक प्रोफेसी की कि कोई भाई है जो बिल्कुल टूट चुका है, तो मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूँ।
मुझे एक वचन दिया था, उस वचन के अनुसार मैं टिका हुआ हूँ। वचन ये थे, आप हृदय और मन तो टूट गए हैं पर हृदय और शरीर तो टूट चुका है। ऐसा एक वचन दिए थे ना आप हमको। तो फिर भजन आप संगीता टिके कुछ। रहे और आज आप बढ़ रहे हैं। आज आपको प्रभु छू रहा है, पर्सनली टच कर रहा है परमेश्वर। कल भी देखो आपके साथ कितना अच्छा हुआ। आपको क्रूज में मैंने देखा था, जैसे क्रूज के रास्ते में आप जा रहे हैं। आज भी देखो परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी। जब प्रभु आपसे बार बार, जब किसी से परमेश्वर बार बार बात करता है, उसको गॉड को थैंक यू करना है, उसकी अहमियत को समझना है। तो इस मीटिंग के बाद आप घुटनों पे जाओ और थैंक यू बोलें परमेश्वर को, ठीक है? आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कोई नेक्स्ट। डॉक्टर जी, मुझे एक चीज समझा दीजिए थोड़ा सा। मैं कल से उस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे हम लोग जय मसीह की नहीं, सॉरी, हम लोग हालेलुया बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा चर्च है? मतलब मैं नहीं कभी गया हो, सुना हो। एक बार बहुत पहले मिस्टेक से चला गया था, लेकिन जाता नहीं हूँ। मेरा मन नहीं किया वहां जाने का। लेकिन वो हर बात में नमस्कार बोलते हैं और उसमें बपतिस्मा नहीं है। जो पास्टर वचन सुनाते हैं वो खुद तंबाकू खाते हैं। हमने अपने आंखों से देखा है इस चीज को। लेकिन फिर भी उसमें चंगाई प्रॉफिट जी बहुत है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जो जी। कि गलत रास्ते में चल रही। कहने का मतलब, परमेश्वर ने उनको पास्टर बोलना नहीं बनने के लिए वो बन गए, और वो चंगाइयाँ वगैरह तो होती रहेंगी क्योंकि उससे नाम परमेश्वर का ऊंचा होता है, ठीक है? वैसे बहुत सारे कलीसियां हैं जो ऐसे पास्टरों के अंडर है। कभी कभी कॉलिंग नहीं होती, बट बंदा तब भी पास्टर बन जाता है। तो वो पास्टर के उस अनुभव में, उस अनोइंटिंग में नहीं रहता। बट जो वो प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। पास्टर की प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। और फिर तभी आप चंगाइयाँ होती देखते हैं, ठीक है? हाँ, बट आप इधर ही मेरे यहाँ जुड़े के बहुत से हैं। लोग हैं उसमें। मेरे मैं ससुर जी को जानता रात हूँ, झटका आ रहा था। मैं वो जानता हूँ, मैं मिर्गी का आपकी बात दौरा पड़ आपसे रहा था। ज़्यादा अच्छा समझ सकता हूँ मैं। बहुत सारी ऐसी कलीसियाँ हैं। तो अभी आप जहाँ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं आप नहीं, यहाँ मेरा भी। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो मतलब इसको जानना था, नहीं तो मेरे ससुर जी असना हो कि वो गलत रास्ते पे वो लोग चला जाए। मेरे कहने के अनुसार वो लोग प्रभु में गए, लेकिन ऐसा ना हो कि गलत जगह चले जाए, बाद में मुझे ही लाना पड़े और परेशानी हो। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके ससुर वगैरह जितने भी लोग हैं वो सही रास्ते पे आएंगे और आपको दिखेंगे। ये हाँ, समय आनंदित हो जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन है? हाँ, जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रॉफिट जी, जो आपने प्रोपेंसी की ना, इसी के मेन पार्ट में तकलीफ है तो मेरे हाँ पति है। ओके ओके, अब नहीं होगी, चंगाई हो रही है, परमेश्वर चंगा। आमीन। और जो आमीन। डस्ट के वो बोला था ना, डस्ट की प्रॉब्लम है, तो वो धूल मिट्टी की मुझे भी एलर्जी है। आपको भी तारीफ करेंगे, भविष्यवाणी कंफर्म हो रही, अब नहीं होगी। अब आप चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और कोई है गवाही के साथ? जय बाकी मसीह की। हाँ हाँ, जय मसीह की। सर, बाकी अभी मैं, जो आप प्रेयर कर रहे थे, अच्छा अच्छा, बताएं। तो हमें पीली पीली लाइट की लाठियां दिखी थी आपको लाइटें दिखी? जी, लंबी सी। लाइटें दिखी? लाइटें हाँ, दिखी पीली आपको? पीली लाइट एकदम, दोनों आँख में एकदम लाइट जैसे, जैसे लाठी जैसे खड़ा हुआ है। हाँ, जी प्रभु। गुड। और हाँ, इसका मतलब यही है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ, और जो यीशु मसीह चरवाहा है, आपको उसकी लाठियां दिखी। अब आपकी जिंदगी सही सिरे पे चलेगी, आप चंगे हो जाएंगे बहुत जल्दी। जी प्रभु जी। सब कुछ अच्छा और होगा आपके साथ। प्रभु जी, जो आप, जी आमीन। जी प्रभु जी, ये जो आप बोल रहे थे प्राइवेट पार्ट में तकलीफ है, तो हम्म हमारी वाइफ को खुजली होती रही वहाँ। हम्म हम्म जी। डोंट वरी, गुड न्यूज, गुड न्यूज।
रिपोर्टें चेक कराओ और प्रभु आपको ब्लेस करे नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ। जय हर बीमारी आमीन। फिनिश हो रही है आज की मीटिंग में, कल की और आने वाली मीटिंग में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारी जो 2 किताबें हैं, काफ़ी लोगों ने मंगाई और बहुत ब्लेस हो गए लोग। अभी मैं तीसरी किताब भी लिख रहा हूँ, फरिश्ते, जिसका नाम है एंजल्स। वो भी आप ज़रूर मंगाएं और पढ़ें उसको, क्योंकि उसमें वचन है, वचनों की बातें मैंने लिखी हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें फरिश्तों के साथ, मेरे कैसे-कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ-कहाँ मुझे एंजल्स ने मुझे बचाया, वो सब मैं उसमें लिखूँगा। आप जैसे ही वो मंगाएँगे, मुझे परमेश्वर ने बोला जब वो लोग तेरी एंजल वाली किताब को मंगाएँगे, लोगों के घर में फरिश्तों का आना-जाना शुरू हो जाएगा और लोगों को फरिश्ते दिखेंगे भी। कितनी बड़ी बात है, मतलब फरिश्ते देखना खुली आँखों से बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी अनॉइंटेड किताब वो बनने जा रही है। तो मैं लिखूँगा अगले महीने से उस किताब को और फिर उसको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आप हर जगह उसको पा सकते हैं, ठीक है? हाँ। जी। और कुछ बताइए? बस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। अभी ब्रदर ने जब प्रोफेसी कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई आपको प्राइवेट पार्ट्स आसपास के एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़े फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो तो बस नो वरीज़, अब आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, गुड न्यूज़। सब लोग अपनी टेस्टमनी मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, है ना? और कुछ ही दिनों में आप लोगों को टेस्टमनीज़ मिलने जा रही है सबको। और कोई रह गया भाई बंधु तो गवाही देना चाहता हो यीशु मसीह का नाम। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। आपने जैसे अभी प्रोफेसी करी थी कि नोजल प्रॉब्लम है किसी को और एलर्जी की भी, तो वो प्रॉब्लम मुझे थी। जैसे आपने प्रेयर भी स्टार्ट करी तो मुझे फीवर था, मेरा फीवर भी ठीक हो गया और अब मेरे को कोल्ड भी बिल्कुल आराम लग रहा है। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ आपका भी और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अब आपको वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं छुएंगी यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। और कोई है? नहीं तो हम एंडिंग प्रेयर करके इसको फिनिश करेंगे और कल 3 PM दोबारा मिलेंगे। और कल प्लीज़, कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल लास्ट डे है मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग मीटिंग का। ज़रूर जुड़िए और टाइम पे आपने जुड़ना है, ठीक है? और ब्लेसिंग को लेना है, आशीष को लेना है और मज़ा ही आ जाएगा। कल तो बहुत पावरफुल होने जा रही है मीटिंग। हाँ जी। एमसी की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था, अब लास्ट प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मेरे लिए प्रे करना। जैसे कि अभी प्रे कर रहे थे आप और पास्टर मनीष थे जो दूसरे आपके स्पीकर सन है। तो जैसे जैसे प्रे बढ़ती जा रही थी मैं देख रहा था कि मेरे सर में एक सांप है, वो चक्कर लगा रहा है। मेरा जिस्म नहीं जैसे ज्यादा जकड़ा जाता है, बांधा जाता है, दुष्ट आत्मा ज्यादा अटैक करना शुरू हो रही थी। इस तरह मैं फील कर रहा था। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, जो सांप आपको जकड़ रहा है वो उसके टुकड़े हो रहे हैं और आप उसको कटता हुआ देख रहे हो। मेरा बोलना ही काफी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, चलिए एंडिंग प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने सर पे हाथ रखें। अब हमारे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। खुदावन, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम आपने किए हैं यीशु मसीह। मैं जानता हूँ खुदावन, इनकी गवाहियाँ, इनकी बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, बड़े बड़े काम ये अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जब हम कल की लास्ट मीटिंग लें मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग की, प्रभु ओ मेरे खुदावन, अपने रूह का, अपने मस्सा का तूफान ला दे परमेश्वर। ब्लेस करता हूँ मैं सबको यीशु मसीह। सब लोग ऊंची तरक्की में जाए परमेश्वर। कोई भी गरीब ना रहने पाए, कोई भी ये टूटी फूटी साइकिल स्कूटर वूटर में ना रहे परमेश्वर। सबको तू गाड़ियों से, घरों से ब्लेस कर, अच्छी जॉब से ब्लेस कर, अच्छी हेल्थ से ब्लेस कर, अच्छी आत्मा से और परमेश्वर अच्छे नेचर से परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस कर। जैसे तू मुझे उठा रहा है प्रभु, तू इनको भी उठा। और प्रभु तेरे दासों का भी धन्यवाद परमेश्वर, जो तेरी दासी, तेरे दास लोग इधर जुड़े हुए हैं।
इनके घरों में भी बरकत आए। मैं देख रहा हूँ 6:30 और 5 के बजे एक आशीष आ रही है दासों के घर, और प्रभु आपके घर में फिजिकल ब्लेसिंग आ रही है। मेरे को फोटो खींच के भेजना। परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है आपके घरों को, आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे, ऊंचा और सबसे ऊंचा, और शैतान सबसे ज्यादा नीचा। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हाँ, आमीन आपको आमीन आशीष दे। फिर सेम टाइम पे 3 PM के कल हमारी दासी जो रमन है वो प्रचार करेंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन